आज हम पढ़ेंगे रेंज। एक फंक्शन है रेंज, आज हम उसी को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे न्यू फाइल बनाएंगे रेंज डॉट पाई नाम से। रेंज को अभी समझते हैं हम लोग। सबसे पहले तो रेंज के काफ़ी सारे यूज हैं, जैसे कि टेबल जनरेटर, टाइम नंबर हम निकाल सकते हैं रेंज के अंदर से। काफ़ी ज़्यादा है इसके, मतलब इसके अंदर से हम काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। सबसे पहले ये एकदम सिंपल सा टॉपिक है, बस छोटा सा पार्ट है, इसको हमें सीखना पड़ेगा और इसको अच्छे से सीखना पड़ेगा। इसलिए हम इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। सबसे पहले तो फॉर बेसिकली तो हम एग्जाम्पल की आई ही लेते हैं, आई इन रेंज। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज, मतलब आई के अंदर कहाँ तक रेंज होनी चाहिए आई की। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट डाला। सबसे पहले तो यहाँ पे आई की जो रेंज होनी चाहिए 1 से लेके 10 तक होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉलन लगाऊंगा, क्योंकि ये फंक्शन है। फंक्शन इफ एल्स जो भी फंक्शन होता है उसके यहाँ पे कॉलन लगाना ही पड़ता है। उसके बाद प्रिंट आई। एक बार हम इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे समझने के लिए क्या किया, फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर 10 तक। फॉर आई इन रेंज मतलब आई की जो रेंज होगी, आई एक मैंने वेरिएबल लिया, उसकी जो रेंज होगी, आई की जो रेंज होगी वो 1 से लेकर 10 तक होगी। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जब मैं इसको रन करूँगा, जब मैं Ctrl+R से इसको रन करूँगा, तब ये कहाँ तक प्रिंट हुआ, 1 हुआ, 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही हुआ। मतलब 1 से लेके जब हम 10 तक लिखेंगे तो ये बेसिकली क्या होगा, ये 10 नहीं होगा, इसके बजाय क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 1 से लेके 9 तक प्रिंट होगा। मतलब ये जो हमने 10 लिखा है, ये 10 को क्या करेगा, एक्सक्लूड करेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, -1 से 4 तक करूँगा, तब कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए आप ही बताओ। 3 तक होगा, -1 से 3 तक होना चाहिए। चलो -1 0 1 2 3। इसका आपने यूजेस देख लिया, आप समझ में गए होंगे। इसके अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है मैं एक बार आपको बताता हूँ। -1 से 4 तक, लेकिन इसका डिफरेंस कितना चल रहा है, 1 1 का ही चल रहा है इसके अंदर। -1 + 1 0 होता है, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3। बेसिकली मैंने क्या किया, मैं एक बार स्टार्टिंग से बताता हूँ इसको। फॉर आई इन रेंज -1 से लेके 4 तक, मतलब आई की जो रेंज होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, आई जो मैंने वेरिएबल लिया उसकी रेंज -1 से 4 तक होनी चाहिए। और मैंने आई को प्रिंट किया, तब -1 से 4 तक प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे 4 को क्या कर दिया, उसने एक्सक्लूड कर दिया, मतलब -1 से 3 तक ही प्रिंट होगा। आप एक बार गौर कीजिए, मतलब -1 से 3 तक ही प्रिंट होगा, 4 को एक्सक्लूड करेगा। इसका बेसिकली मीनिंग तो यही हो गया। अभी रेंज आप समझ गए होंगे थोड़ा क्या होता है रेंज वगैरह। इसके अंदर मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज -1 से 4 तक, तो -1 से लेकर 3 तक प्रिंट हो जाएगा जब मैंने आई को प्रिंट किया, क्योंकि मैंने आई की जो रेंज एक फिक्स रखी -1 से 4 तक। जब मैंने आई को प्रिंट किया तब -1 से 4 तक उसकी रेंज प्रिंट हो जाएगी। अभी ये जो मैंने यहाँ पे कॉमा दिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन मैं इसको इस प्रकार भी कर सकता हूँ, जैसे फॉर आई इन रेंज, मैं यहाँ से 2 से लेके मैं करता हूँ 2 से लेके 10 तक। और यहाँ पे और एक बार जब मैं कॉमा लगाऊंगा, ये 2 से लेके 10 तक तो हो गया, यहाँ पे मैंने -1 से 4 तक किया, तो -1 से लेके 3 तक प्रिंट हो गया। अभी मैं 2 से लेके 10 तक, ये जो यहाँ पे देखो इसके अंदर आगे जब मैं लिखूंगा यहाँ पे 2, अभी इसका मीनिंग क्या हो जाता है मैं अभी बताता हूँ। प्रिंट आई, चलो इधर तो मैंने आई की वैल्यू क्या कर दी, -1 से 4 तक, लेकिन नेक्स्ट लाइन में मैंने पाइथन को बोला आप आई की वैल्यू क्या है चेंज कर दो, और आई की जो वैल्यू है 2 से लेकर 10 तक करो। मतलब वो 2 से लेकर 9 तक प्रिंट हो गए। स्टार्टिंग के दो मैंने लिखे ना 2 और 10, इसका मीनिंग तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पे जो मैंने बाद में जो 2 लिखा है इसके बाद, इसका मीनिंग अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं इसको रन करूँगा।
यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो -1 से 3 तक प्रिंट हो गया, -1 से 3 तक, यहाँ पे देखो -1 से 3 तक यहाँ पे। उसके बाद उसने 2 से लेके प्रिंट हुआ 8 तक, 2 4 6 8, मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता हूँ, इसके कॉमा के आगे मान लो मैं छोड़ देता हूँ, कॉमा लगाने के बाद मैंने छोड़ दिया, ये ब्लैंक है, इसका मीनिंग कुछ नहीं है, ब्लैंक छोड़ दिया मैंने। ये बाय डिफ़ॉल्ट डिफरेंस कितना लेगा, 1 का ही लेगा, 1 का ही ये डिफरेंस लेगा बाय डिफ़ॉल्ट। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे कॉमा देके कौन सा भी नंबर लिखूंगा तो वो उसका डिफरेंस बताएगा। मतलब फर्स्ट और सेकंड के अंदर ये तो 2 से लेकर 9 तक प्रिंट होगा, और 2 से लेकर 10 लिखने के बाद, और बाद में जब मैं इसको 2 लिखूंगा तब ये क्या होगा, ये डिफरेंस बताएगा। और मैं अगर यहाँ पे कुछ ना लिखूँ, डायरेक्ट में ये लिख दूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ये सीधा 1 ही कंसिडर करेगा डिफरेंस को। अब इसके मदद से हम टेबल भी लिख सकते हैं। जैसे मैं एक बार के लिए और एक एग्जांपल देता हूँ आपको समझने के लिए। यहाँ पे मैं फॉर आई इन रेंज यहाँ पे मैं लेता हूँ 3 से लेके 90 तक, और मैं डिफरेंस लेता हूँ 10 का। चलो मैं प्रिंट आई को कर दूंगा, अभी कॉलन लगाना पड़ेगा, प्रिंट आई। चलो मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ। मैं ऊपर वाले को एक बार कमेंट करता हूँ। कमेंट तो मैंने बता ही दिया था पहले, शिफ्ट प्लस डाउन दबाओ तब ये सब सेलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क से कमेंट हो जाता है, और कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क से हट भी जाता है। मैं एक बार कमेंट कर दूंगा, मतलब ये रीड नहीं करेगा इस लाइन को, सीधा इसी लाइन को रीड करेगा। जब मैंने इसको रन किया तब क्या आया, 3 से लेके 10 के डिफरेंस तक, ये 89 तक, मतलब 89 तक वो प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन 10 के डिफरेंस में, इसलिए वो 83 तक ही हुआ, क्योंकि 93 मैंने कंसिडर नहीं किया था। अगर मैं यहाँ पे 93 कर दूँ, क्या यहाँ पे 93 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये 92 तक ही कंसिडर करेगा, इसलिए 93 तक नहीं आएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे 94 कर दूँ, मैं 94 कर दूँ तो 93 तक प्रिंट होगा। अगर ये 93 तक प्रिंट होगा और 10 के डिफरेंस में, तब ये 93 को कंसिडर करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके मदद से आप तो टेबल भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आगे हम बनाएंगे टेबल जनरेटर, इसी के यूज से बनाएंगे टेबल जनरेटर, लेकिन वहाँ पे हम सामने वाले से पूछेंगे, भैया आपको कौन किसका टेबल बनाना है, 2 का बनाना है, 3 का बनाना है, 4 का बनाना है। यहाँ पे तो हम खुद से बना रहे हैं, कंप्यूटर तो खुद से अपना अपना टेबल बना रहा है, वो थोड़ी सामने वाले से पूछ रहा है। फॉर आई इन रेंज, चलो मैं अभी 2 से लेके 5 तक टेबल बनाना सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको खुद के लिए, सामने वाले हम टेबल जनरेटर एप्लीकेशन आगे बनाएंगे इसकी मदद से, लेकिन यहाँ पे हम रेंज को सीख रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम 2 से स्टार्ट करेंगे और 21 तक जाएंगे, क्योंकि 20 तक कंसिडर करेगा, और डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, कॉलन लगाएंगे और इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट आई। चलो एक बार मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, मैं इसको कंट्रोल प्लस आर से रन करूंगा। मैंने रन कर दिया, देखो यहाँ पे 2 का टेबल हो चुका है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इसके मदद से आप किसी का भी टेबल बना सकते हो, बस ये रेंज का यूज़ है इसके अंदर। अभी मैं 3 का टेबल बनाता हूँ, 3, और ये 31 तक जाएगा, और डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। मैं इसको रन करता हूँ, देखो 3 का टेबल बन चुका है यहाँ पे, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। यहाँ से आप टेबल, मतलब इसकी यूज़ से आप टेबल बनाना सीख लियो। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे फॉर आई इन रेंज -1 से 4 तक प्रिंट आई। मैं एक बार इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं एक बार स्टार्टिंग से बताता हूँ। मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज
मैंने आई की जो रेंज रखी वो कहाँ से कहाँ तक रखी, -1 से 4 तक रखी। लेकिन जब मैं वैल्यू को, आई की वैल्यू को जब मैं प्रिंट करूँगा, आई की वैल्यू -1 से 3 तक ही आएगी, क्योंकि ये जो रेंज है लास्ट वाले को एक्सक्लूड कर देगा। उसके बाद मैं इसको फिर से कमेंट कर दूंगा। उसके बाद मैं फॉर आई इन रेंज, मैंने यहाँ पे डिफरेंस का बताया। डिफरेंस मतलब यहाँ पे देखो, फॉर आई इन रेंज 2 से लेके 10 तक, मतलब 2 से लेके 9 तक प्रिंट होगा विथ डिफरेंस 2। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट में अगर कॉमा डालूँ या ना डालूँ वो कंसिडर्ड 1 को ही करेगा। अगर मैं 2 से लेके 10 तक यहाँ पे डिफरेंस 2 के साथ करूँ तो वो प्रिंट आई हो जाएगा। मतलब ये 2 से लेके 9 तक प्रिंट होगा, लेकिन डिफरेंस 2 के साथ प्रिंट होगा। अगर मान लो मैं डिफरेंस 0 कर दूँ तब क्या होगा, एरर आएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस 0 कर दूँ, मान लो 2 + 0 2, 2 + 0 2, 2 + 0 2, तो वो 2 से लेके 9 तक पहुँचेगा ही नहीं ना। मतलब 2 + 0 2, उसके बाद भी 2 2 2 2 इन्फिनिटी तक प्रिंट होगा। मतलब 2 जो है इन्फिनिटी तक प्रिंट होगा, बस 2, ना कि 3 होगा, बाद में 4 होगा, बाद में 5 होगा, वो 9 तक जाएगा, नहीं। बस 2 इन्फिनिटी तक प्रिंट होगा, और 2 से लेकर 9 तक तो प्रिंट ही नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। इसलिए हम यहाँ पे 0 नहीं कंसिडर कर सकते। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही हो जाएगा अगर मैं छोड़ दूंगा। यहाँ पे अगर मैं 5 डाल दूंगा तब ये 5 के डिफरेंस में प्रिंट हो जाएगा। 2 7, बस 2 7 ही प्रिंट होगा। देखो 2 और 7 प्रिंट हो चुका है। अभी ये मैंने बता दिया। उसके बाद इसकी मदद से हम थोड़ा सा प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर टेबल, हमारे लिए टेबल जनरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर, हमने 2 और 3 का कर दिया, अभी हम 4 का करेंगे। फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, ये रेंज होनी चाहिए 4 से स्टार्ट होनी चाहिए और 40 पे ख़त्म होनी चाहिए, तो 41 हम लेंगे। 41 तक जाएगी, मतलब 40 तक ही कंसिडर करेगा, 41 को एक्सक्लूड कर देगा। उसके बाद डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 4 का होना चाहिए। उसके बाद में कॉलन लगाऊंगा क्योंकि ये फंक्शन है, प्रिंट आई, क्योंकि मैंने आई की वैल्यू रखी है 4 से लेके 40 तक, डिफरेंस विथ 4। तो आई को जब मैं प्रिंट करूंगा तो 4 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। देखो 4 की टेबल प्रिंट हो चुकी है। अब इसके मदद से मैं क्या करूंगा, काफ़ी इजी लग रहा होगा आपके, अगर मैंने यहाँ पे इतना बता दिया तो आपको काफ़ी इजी लग रहा होगा। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 5 की भी टेबल प्रिंट करूंगा। फॉर आई इन रेंज, स्टार्टिंग कहाँ से, 5 तक, एंड 50 तक होगा, तो हमें 51 लेना पड़ेगा। उसके बाद हम डिफरेंस कितने का रखेंगे, 5 का, कॉलन लगाएंगे, प्रिंट आई। चलो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर दूंगा। देखो 5 का टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे फॉर आई इन रेंज -1 से 4 तक, मतलब ये -1 से 3 तक प्रिंट हो जाएगा। और आई इन रेंज 2 से लेकर 9 तक प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2 से लेकर 10 तक लिखा है, और विथ डिफरेंस 5। और यहाँ पे कॉलन लगाएंगे क्योंकि ये फंक्शन है, और यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू, आई जो वेरिएबल है उसके अंदर मैंने स्टोर कर दी उसकी रेंज की वैल्यू। चलो यहाँ पे मैंने 5 का टेबल, 4 का टेबल, 3 का और 2 का क्रिएट कर दिया यहाँ पे। अब इसकी मदद से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल जनरेटर बनाएंगे। टेबल जनरेटर कैसा होगा, उसके अंदर इस हमने जैसे यहाँ पे हमने खुद से लिखा, यहाँ पे हमने 5 लिखा, बाद में 6 लिखा, बाद में 61, जैसे यहाँ पे मैं 5 जगह यहाँ पे 6 कर दूँ और यहाँ पे 61 तक और डिफरेंस विथ 6। जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तब 6 का टेबल आ जाएगा, 6 का टेबल आ गया। लेकिन हम सामने वाले से पूछेंगे और इसका एक मतलब हम डायरेक्टली नहीं प्रिंट कराएंगे, हम जैसे 1 × 1, 1 × 2, मतलब 6 का टेबल होगा तो 6 × 1 = 6, 6
इंटू 2 इज इक्वल टू 12, 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। ऐसे मतलब सिस्टमेटिक वे से हम टेबल जनरेटर बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो आपको ये रेंज वाला समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी इजी तरीके से इसको इजीली बता दिया है रेंज क्या होती है। मतलब ये आई फॉर आई इन रेंज, मतलब ये आई के अंदर जो रेंज है -1 से 4 तक यहाँ पे लिखा है, तो -1 से 3 तक ये सेव हो जाएगा आई के अंदर। अगर मैंने आई को यहाँ पे प्रिंट किया तब ये -1 से 3 तक प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसके मदद से देखो अभी मैंने 6 का भी टेबल बना दिया है। आप इस तरीके से समझ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे मैं एक बार 7 का भी टेबल बता देता हूँ। 7,71, क्योंकि 70 हमें लास्ट चाहिए। उसके बाद डिफरेंस विथ 7, कॉलन लगाएंगे। कॉलन, उसके बाद प्रिंट आई। पहले 6 का टेबल होगा, उसके बाद 7 का आएगा। ये 7 का टेबल। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे हम आई ही लिखे, यहाँ पे हम कौन सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क कमेंट। उसके बाद में फॉर बी इन रेंज, देखो यहाँ पे मैं आई नहीं लूँगा हमेशा, यहाँ पे हम कौन सा भी वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे मान लो ये आई वेरिएबल हो गया, मतलब आई के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करते गए करते गए करते गए करते गए। आई की वैल्यू मैंने फर्स्ट में क्या रखी, -1 से 3 तक, उसके बाद 2 से लेके 9 तक, उसके बाद 3 से लेके 93 तक, उसके बाद मैंने चेंज कर दी 3 से लेके 30 तक, 4 से लेके 40 तक, ऐसे कंटिन्यू 6 से लेके 60, 7 से लेके 70 तक। यहाँ पे ये इसके अंदर अभी मैंने जो बी लिखा है, अब बी के अंदर भी अपनी अपनी वैल्यू स्टोर होती जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं करूँगा 8 का टेबल ही देख लेता हूँ, 8, 81, 8 के डिफरेंस के साथ। उसके बाद में कॉलन लगाऊंगा, प्रिंट बी। अभी बी का वैल्यू ये प्रिंट हो जाएगा, जो कि क्या था हमारा 8 का टेबल। चलो यहाँ पे आई हमें समझने के लिए लिख सकते हैं, जैसे फॉर आई इन रेंज, फॉर बी इन रेंज, मतलब बी की जो रेंज होगी यहाँ से यहाँ तक होगी, उसके जो डिफरेंस हो गए यहाँ से यहाँ तक हो गए। तो ये बेसिकली रेंज का मीनिंग यही है। इसके मदद से हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ये उसी ही चीज़ एकदम बेसिक सी चीज़, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप नोट कर लीजिए इसको, कहाँ ना कहाँ एक बार याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके मदद से हम प्राइम नंबर की क्वेश्चन, जैसे ये प्राइम नंबर फाइंड करना, इसके अंदर इस रेंज के अंदर कितने प्राइम नंबर होंगे, जैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट, काफ़ी मतलब टेबल जनरेटर मेनली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम तो टेबल जनरेटर ही बनाएंगे, तो काफ़ी यूज़ है इसका। तो आप समझ लीजिए इसका यूज़ कितना बड़ा है। आप काफ़ी ईजी है, समझ में तो आ ही गया होगा अब तक। चलो फिर थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल जनरेटर बनाएंगे। थैंक यू।